तो है सबका प्यारा। अगर मोहन किसी और से प्यार करता है तो राधा को जलन होती है, क्यों करता है? राधा फिर बोलते राधा कैसे न जले, राधा तो जलेगी। तो राधा क्यों जलती है? क्योंकि सब में संभाव नहीं है, इसलिए राधा जलती है। राधा के अंदर द्वैत भाव है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है। और कृष्ण के अंदर एक ही भाव है कि सबकी आत्मा मेरी ही आत्मा है। हरेक गोपी मेरी अपनी आत्मा है और मैं स्वयं से प्रेम करता हूं, मैं दूसरे से नहीं करता हूं। पर राधा को दूसरा दिखाई देता है, ये इस गोपी से करता है, उस गोपी से करता है, उसके पास चला गया, कुब्जा के पास चला गया। एक बार बहुत सुंदरता का अभिमान आ गया उसको कि मुझे ही चाहता है केवल कृष्ण। तो कृष्ण उसको छोड़ के कुब्जा के पास चला गया। तो राधा को बहुत गुस्सा आया कि मैं इतनी सुंदर हूं, मेरे को छोड़ के ये कुब्जा को प्यार कर रहा है। कुब्जा को तो कुबड़ है पीछे, तो ये कुबड़ वाली से कैसे प्यार करता है? लेकिन उसने उसको बुलाया, अरे सुंदरी। अब वो बोलती मेरा मखौल बनाते हो, मुझे सुंदरी कहते हो, क्योंकि वो जानती थी कि मैं तो कुबड़ वाली हूं। तो ये कृष्ण भी क्या किसी का मजाक बनाता है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, बोला क्यों ऐसे बोलते हो? बोला मैं तो सुंदर को ही देख रहा हूं ना, मैं कुबड़ को नहीं देख रहा हूं। जो सचमुच तुम्हारे अंदर सुंदर है, मेरी दृष्टि उस सुंदरता पर है जो सब में अंदर सुंदरता पैदा करता है। अगर वो चीज नहीं है तो वही शरीर मुर्दा कहलाता है, असुंदर हो जाता है, उसको ढक देते हैं, उसको देख नहीं सकते हैं, उसका मुंह सूखता जाता है। तो सुंदर क्या है अंदर? हम किससे प्रेम करते हैं? वास्तविकता क्या है? जब कृष्ण को बोला ये भोजन खाओ, गोपियां बना के ले आई, उसने बोला नहीं, मेरे को अभी भूख नहीं है, तो मेरे गुरु दुर्वासा ऋषि को जाके भोजन खिला के आओ। तो गोपियों ने कहा भाई कैसे जाए, नदी तो बहुत बढ़ गई है, उसमें से कैसे पार हो जाए? बोला उसको जाके नदी को बोलो कि अगर कृष्ण ने कभी किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है तो नदी तुम नीचे हो जाओ, हमको रास्ता दे दो। प्रकृति भी ब्रह्मज्ञानी की सहायक बन जाती। तो नदी नीचे हो गई और गोपियों को रास्ता मिल गया, चली गई। फिर गई दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, 36 प्रकार का भोजन। भोजन करा के जब बर्तन लेके वापस आ रही थी तो बोला अब फिर नदी बढ़ गई, अब क्या करें? तो बोला पहले आई कैसे थी? दुर्वासा ने पूछा आई कैसे, तब भी तो बड़ी हुई थी नदी। तो बोला इस युक्ति से आए। बोला अच्छा अब जाके ये बोलना कि दुर्वासा ऋषि ने अन्न का दाना भी नहीं खाया, तो नदी तुम नीचे हो जाओ। तो बोल तो दिया उन्होंने, क्योंकि भाई एक ब्रह्मज्ञानी बोल रहा है तो हम उसकी बात सुन लेते हैं। मान लिया उसने, चली गई। तो देखा सही में नदी फिर नीचे हो गई। तो ब्रह्मज्ञानी की शायदी नदी ने भी प्रकृति ने भी दी, पर मन में संशय आ गया कि ये कृष्ण कैसे बोलता है कि मैंने किसी स्त्री का मुख नहीं देखा है, और वो कहता है मैंने अन्न का दाना नहीं खाया, जबकि हमारे सामने उसने खाया। तो उनको बहुत अजीब लगा। लेकिन जब कृष्ण से पूछा तो कृष्ण को तो हंसी आ गई, हंसने लगे। बोले क्यों, तुम क्यों हंसते? बोला तुम तो ठग गए, इतनी हम स्त्रियां तुम्हारे सामने रहते हैं और तुम बोलते हमने स्त्री का मुख नहीं देखा है। ये ऐसा भी नहीं कि तुम्हारे आंख नहीं है, तुमने नहीं देखा हो, आंख होते हुए भी तुमने कुछ नहीं देखा है, तो ये ठगी है क्या? उसने बोला नहीं, ठगी नहीं है, आंख होते भी मैंने कुछ नहीं देखा है, क्योंकि मैं इसके अंदर जो ब्रह्म है मैं उसको प्रेम करता हूं। हर एक गोपी के अंदर जो आत्मा है मेरा उससे प्रेम है, मेरा उसके शरीर से प्रेम नहीं है। मैं किसी को स्त्री जान के प्रेम नहीं करता। जैसे संसार में कोई स्त्री देख करके उसके अंदर कामना जागृत होती है, वासना जागृत होती है, तो वो वासना पूर्ति के लिए स्त्री के पास जाता है, कामना पूर्ति के लिए जाता है। पर ब्रह्म तो कामना पूर्ति के लिए नहीं जाएगा ना।
ब्रह्म माना तो निर्वासना, तो निर्वासना कैसे किसी को स्त्री देखेगा, किसी के देह में अटकेगा, किसी के देह से सुख लेगा। देखने वाले की आंख में आता है कि भाई कृष्ण को भी 16,108 रानियां थीं, 8 पटरानियां थीं, तो वो कौन थी? वो किसी के कैद में थी स्त्रियां, और 16,000 स्त्रियों को कृष्ण ने छुड़ाया। अब जब उनको छुड़ाया, उनको बोला तुम अपने अपने घर में जाओ, तो वो कहने लगी अभी हमको समाज कैसे स्वीकार करेगा, क्योंकि हम तो राजा की कैद में इतने दिन रहे, और कोई स्त्री घर से इतने दिन बाहर रहे तो उसको पुरुष नहीं स्वीकार करता, उसको कैसे स्वीकार करे। रामचंद्र का धोबी भी बोलता है मैं तुम्हें कैसे स्वीकार करूं, तुम बिना मेरे कहे चली गई वहां, मैं के कोई मैं राम थोड़ी हूं जो तुम्हारे को रख लूंगा। तो रामचंद्र ने उसी धोबी की भी मर्यादा दिखाई कि अगर उसके मन में भी संशय है तो मैं उसको छोड़ सकता हूं। मतलब ज्ञानी कितना समर्थ है, अगर उसमें किसी की दोष दृष्टि आ जाती है तो वो उस चीज को छोड़ने को भी तैयार है। ये भी नहीं है कि मेरे में दोष दृष्टि नहीं है तो मैं क्यों छोड़ दूं, ऐसा हठ रामचंद्र ने नहीं किया। भले वो सीता से कितना प्रेम करता था, उसके लिए कितना जंगल में भटका, रावण से युद्ध किया, उसको लेके भी आया, तो इतना प्रेम था तभी तो इतना कार्य उसने किया। और जो शादी भी हुई थी तब भी उसका प्रेम हुआ था। जब उसने देखा था उसको घूमते हुए बगीचे में, तो उसको अंदर में लगा कि मेरे को ये बहुत अच्छी लगती है। शादी भी हुई, अब संसार के तरीके से तो उसकी पत्नी भी, लवकुश भी पैदा हुए, लेकिन वो ग्रहण करने में अगर समर्थ है तो छोड़ने में भी समर्थ है। ज्ञानी अगर घर में रहा हुआ है और तुमको दिखाई भी देता है, वो करता है, भोगता है, घूमता है, खाता है, पहनता है, चलता है, लेकिन नहीं करता है कुछ भी। बोला मुझ कर्ता को हे अर्जुन तू अकर्ता जान। अब करते हुए अकर्ता जान, तो ये स्थिति जो है वो साधारण नहीं है स्थिति। ज्ञानी सब कर्म में बरतता हुआ भी किसी में नहीं बरतता, और कहीं भी जाते हुए, खाते हुए, पहनते हुए, सूंघते हुए, गमन करता हुआ वो कुछ नहीं करता। तो ये ब्रह्मज्ञानी की अवस्था किसी को समझ में नहीं आती। जनक राज्य में रहा हुआ है और जनक राज्य में फंसा भी नहीं हुआ है। ज्ञानी देह में रहा हुआ है पर विदेही है, बोलते विदेही राजा जनक। तो जब इस देह से हम विदेही हो जाते हैं, ये देह है पर ये देह ओढ़ी हुई है, जैसे मैंने चादर ओढ़ी है, कंबल ओढ़ा है, ऐसे ये शरीर भी ये ओढ़ा हुआ है, और इस शरीर के किसी भी विकार में, किसी भी कर्म में मैं फंसा हुआ नहीं हूं। करते हुए भी मैं नहीं करता हूं, क्योंकि लोकहित के लिए करता है। ज्ञानी का सब कर्म जो भी होता है वो सबके हित के लिए होता है, निष्काम भाव से होता है। उसको उनमें से किसी से कोई कामना भी नहीं है कि किसी का उद्धार कर दे तो उसके ऊपर एहसान थोपे, मैंने तुम्हारा इतना उद्धार किया, मैंने तुझे ज्ञान सुनाया, मैंने ये किया, मेरे को भी दक्षिणा दे, तू मेरा मान, एहसान मान। क्यों? मैंने अपने से भला किया, मैंने तुमसे भी नहीं भला किया। सुअर को इब्राहिम लिंकन ने कीचड़ से निकाला तो उसकी बड़ी प्रशंसा हो गई, भाई देखो इसने कितना अच्छा काम किया, सुअर को निकाला कीचड़ से। वो कहता है कि मेरी प्रशंसा क्यों करते हो, मैंने तो सुअर के साथ कोई उपकार नहीं किया, मैंने अपने साथ उपकार किया। कैसे अपने साथ उपकार किया? मुझे उसका चिल्लाना सहन नहीं हुआ तो मैंने उसको निकाला, तो मैंने उसको प्रेम से बाहर किया कीचड़ से। तो ज्ञानी इतने सबका उद्धार करके भी बोलता है मैंने सिर्फ अपना उद्धार किया, मैंने तुम्हारे ऊपर एहसान नहीं किया है। ना ही किसी का वो गुरु बनता है, ना ही किसी को नारियल पताशा रख के गुरु बनाओ, ऐसा फोर्स नहीं करता है
कि तुम मेरे को गुरु समझो। कई लोग आते हैं यहाँ हमारे पास, भाई हमारा पहले का गुरु किया हुआ है, फिर आपका ज्ञान कैसे सुने, फिर यहाँ कैसे बैठे। हमने बोला यहाँ कोई गुरु ही नहीं है, तुम्हें कोई पाप ही नहीं लगेगा। अगर दुनिया तुम्हें कहती है कि तुमको एक गुरु छोड़ के दूसरा गुरु नहीं करना चाहिए तो पाप पड़ता है, लेकिन हम तो यहाँ गुरु ही नहीं है, तो तुमको पाप क्या पड़ेगा, कौन सा पाप लगेगा। यहाँ तो सब दोस्त है, यहाँ तो सब सखा है। कृष्ण भी अर्जुन का सखा है। अर्जुन ने उसको अपनी श्रद्धा से गुरु माना, वो उसकी अपनी श्रद्धा थी, और उस श्रद्धा के साथ उसने कोई देखी ऐसा दक्षिणा तो नहीं रखी कि नारियल रख दे, पताशे रख दें, रोका कर लें। नहीं, तुम लोग गुरु का रोका करते हो। जैसे लड़की को 5 फल दे दिए, ये दे दिए, गोद भराई कर ली, फलाना कर लिया, तो तुमने लड़की रोक ली और उन्होंने लड़का रोक लिया कि अब ये लड़का अब हमारा दामाद बनेगा। तो उसमें कोई एक्शन करने की जरूरत है, क्योंकि रिश्ता पक्का करना है, और भगवान से तो जन्म जन्म का पहले ही रिश्ता पक्का। अब समझो तुम्हारा पति के साथ रिश्ता है, अब तुम रोज नारियल पताशे रखेगी, उसके आगे क्या करेगी भाई। वो तेरे माँ बाप ने रख लिए पहले, अब जब शादी करके तुम उसके घर आ गई, उसके बाद रखो नारियल पताशा। उसके बाद तो तुमको निश्चय है ना कि ये मेरा है। तो जब हमें अपने अंदर गुरु के साथ निश्चय है, तो हमको दिखावा क्या करना है कि मिठाई का डिब्बा ले जाएं, या हम हार फूल ले जाएं, या हम उसकी पूजा करें कि गुरु पूर्णिमा है हम उसके आगे ये रखें। हमारे पास तो कुछ नहीं है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। कई नए लोग आते हैं, उनके दिमाग में चलता है फिर यहाँ कैसे गुरु किया जाता है, यहाँ कैसे समझे गुरु कि ये मेरा शिष्य हो गया। अरे ना ही ठाकुर ना ही दास, जब सर्वत्र मैं ही तो हूं, तो मैं किसका दास बनूं, किसका ठाकुर बनूं। सोने का गणेश है, सोने का चूहा है, सोने का भगत है हनुमान, सोने का राम है। अब तत्व दृष्टि से तो दोनों एक ही है ना। अगर तुमने घर में एक सोने का राम रख लिया, उसके बगल में सोने का हनुमान भी रख लिया, अब दोनों का तत्व तो एक है, गलाओगे तो सोना ही सोना है। अब तुम्हारी दृष्टि में ये भगत है तो ये भगवान है, लेकिन ना ही ठाकुर ना ही दास। तत्व से जानो तो न कोई राम है न कोई हनुमान, न वो भगवान है न वो शिष्य है। वो गुरु है, ये शिष्य है, फिर दो आ जाएंगे, और दो में तो झगड़ा रहेगा, दो में तो ईर्ष्या भी होगी, जलन भी होगी। ये इसके साथ क्यों बैठा, इसके साथ क्यों घूमा, इसके साथ क्यों गया, उसके साथ क्यों गया। जब सब रूप में मैं हूं, तो मेरे साथ ही घूम रहा है, मेरे साथ ही खा रहा है, मेरे साथ ही चल रहा है, मेरे साथ, चाहे किसी भी गोपी के साथ है तो मेरे साथ है। और हर एक गोपी समझती थी कृष्ण मेरा है, क्योंकि कृष्ण का जो प्यार है वो संपूर्ण प्राणों से प्यार है। कृष्ण का प्यार शरीर का नहीं है। जहां शरीर का प्यार है वहां कम और ज्यादा हो सकता है। कोई रानी बोलेगी मेरे पास 10 दिन रहा, कोई रानी बोलेगी मेरे पास 2 दिन खाली रहा, तो जिसके पास 10 दिन रहा उससे शायद ज्यादा प्रेम है। रानियों में ईर्ष्या हो सकती है, भक्तों में ईर्ष्या हो सकती है, मैं बड़ा भक्त हूं, ये छोटा भक्त है। लेकिन जब सब में अपना आप है तो जेलसी कहां रहेगी, राग कहां रहेगा, द्वेष कहां रहेगा। ज्ञानी का न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न किसी चीज को वो पकड़ के बैठा है, न किसी चीज को छोड़ के बैठा है। तुम उसको वैरागी भी नहीं कह सकते, सन्यासी भी नहीं कह सकते कि उसने सन्यास ले लिया। सन्यास ले लिया माना ग्रस्त छोड़ दिया, तो ग्रस्त भी नहीं छोड़ा है। अगर तुम जाके देखो तो वो ग्रस्त में बैठा है। रामकृष्ण परमहंस है, उसके साथ उसकी शारदा बैठी है, लेकिन वो उसको मां कहता है। वो सन्यासी से भी ऊंचा है, ब्रह्मज्ञानी सन्यासी से ऊंचा है। क्यों? सन्यासी डर के छोड़ गया, स्त्री को छोड़ गया कि सामने रहते हुए हम कामना को वश नहीं कर सकते, इसीलिए हम छोड़ के आ गए। हमको बिल्कुल सारे संसार से विरक्ति हो गई, फुर्सत हो गई, अब हम बैठ करके ईश्वर का भजन करते हैं, हम बुक्स पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं। लेकिन यहां सब छोड़ने की जरूरत ही नहीं। सब कार्य करते हुए जो समय हमारे पास बचता है हम उसमें सब कर सकते हैं। लोग अगर माया में रहते हुए सिनेमा में चले जाते हैं, ऑफिस में चले जाते हैं, बच्चों को भी पाल लेते हैं, 50 काम कर रहे हैं, तो क्या हम सत्संग नहीं कर सकते बीच से?
टाइम निकाल के ही 3 घंटा पिक्चर देखने जाते हैं, टाइम निकाल के किटी में जाते हैं, टाइम निकाल के वो क्लब में जाते हैं। उनके पास टाइम है इन बातों के लिए। तो क्या हम माया से टाइम निकाल के सत्संग नहीं आ सकते? इसमें हमको माया छोड़ने की जरूरत क्या है? घर छोड़ने की जरूरत कौन सी है कि हम घर छोड़ करके जंगल जंगल भटके, कुटिया बनाए, अकेले जाके रहें? अरे कंगालपने से जंजालपना अच्छा। हमारे दादा ने बोला कंगालपने से जंजालपना अच्छा। अब कंगाल होके माना तुम एक होके रहो घर में। अब घर में तुम एक अकेली है, तुमको नींद आ रही, तुम सोने लगी, टेलीफोन आ गया, उठना किसको पड़ेगा? तुमको उठना पड़ेगा। मेहमान आ गया, पानी पिलाना है, किसको उठना पड़ेगा? तुमको उठना पड़ेगा। घर से बाहर जाना है, सारा घर समेटना है, तुम अकेले हो, दूध भी निकाल के जाएं, चावल भी हटा के जाएं, कीड़ा न लग जाए, ये न हो जाए, 10 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं। तो एक अकेले व्यक्ति को सब काम खुद करना पड़ता है। पर अगर हमारे घर में 4 लोग हैं तो बच्चे ने जाके दरवाजा खोल दिया, बहू ने जाके फोन अटेंड कर लिया, तीसरे ने जाके मेहमान का खाना बना लिया, हम तो खाली है। जंजाल में भी हम खाली है और तुम कंगाल में भी फंसे हुए। अब सन्यासी है वो अकेला रहता है, बर्तन भी उसको मांजना है, हांडी भी उसको चढ़ानी है अपनी। अगर हांडी नहीं चढ़ाएगा, कई संत अग्नि नहीं जलाते तो मधुकरी मांगने निकल। क्रिया तो करनी पड़ेगी ना उसको भी, कर्म तो उसका भी है। चाहे मांगने का कर्म कर रहा है तो भी जा तो रहा है, निकल तो रहा है, कमंडल तो उठाल रहा है, अपना कमंडल मांझेगा भी, रोज साफ भी करेगा, डंडा भी रखेगा, सब पानी भरना है तो वो भी करेगा, बिस्तर लगाना है सब। फिर क्या करते? सन्यासी चेले बना लेते। फिर वहां भी तो जंजाल हो गया, वहां भी तो दूसरा आ गया। अब शिष्य है, मुआ कभी मानेगा कभी नहीं मानेगा, तो क्रोध भी करेगा उसके ऊपर, उसमें कामना भी रखेगा। तू मेरा शिष्य है, मेरी आज्ञा में चल, तुझे जहां भेजूं वहां जा, नहीं भेजूं ना जा। तो दिमाग तो उन्हीं में खराब हो गया। यहां बनाते हुए भी नहीं बनाते, कुछ मेरा नहीं है। अभी हमको निकलना है, मैं एज इट इज घर छोड़ के निकल जाएंगे, भाई कोई भी संभाल लेगा, मेरा नहीं है। पर अगर मेरा है तो बहुत हमको संभालना पड़ेगा। तो 4 ताले लगाएं, चौकीदार रखें, ये करें वो करें। ये खुला पड़ा है भाई, बैठ के सत्संग करो, हमारा कुछ है नहीं। तो बैठ के भी मेरा कुछ नहीं है ऐसा समझ सकते हैं, और भाग के भी मेरा है। एक संत भाग गया, जाके बनाया उसने शिष्य विष्य सब, तो बहुत पैसा मिल गया, दाम भी बढ़ जाता है ना। फिर संत है, ये ऋषि मुनि है, तो बहुत दक्षिणा, हर तरफ से डोनेशन आ रहा है, ये आ रहा है, आश्रम के लिए आ रहा है, फलाने के लिए आ रहा है, तो लखपति करोड़पति बन गया। तो पता चला उसको कि उसके पहले शादीशुदा जीवन था, छोड़ के सन्यासी बना, बेटे की शादी है, तो उसने 10 लाख का चेक बना के शादी के लिए भेजा, ड्राफ्ट बनवाया। जैसे ही ड्राफ्ट बनवाया तो उसके चेले लड़ने लगे आके उससे, बोले 10 लाख तेरे हैं क्या जो तू बेटे को भेज रहा है? यहां तो जो इनकम है वो आश्रम की है, आश्रम के हित में लगे, लोगों के हित में लगे, इसमें बीच में तुम्हारा बेटा कहां से आ गया? तो तुमने मोह तो छोड़ा नहीं। जब आते हैं, अरे हमने लाखों पर लात लगा के हम संन्यास लिया, तो हम बोलते हैं लात तो लगी नहीं, तुमको याद है तुमने 7 लाख छोड़े कि तुमने 10 लाख छोड़े? लात लग गई होती तो याद नहीं रहता। जिसको लग गई लात, तुम्हें मालूम है कितनी मिट्टी छोड़ के तुम रास्ते से चलाया, पैर धर के तुम चलाया, तुमने इतने मिट्टियों पर, इतने ईंटों पर पैर रखा और तुम पार हो गया, तो छूटती गई ना, अपने आप छूटती गई। अगर हम ईश्वर की ओर बढ़े तो माया अपने आप छूट गई, उसमें हमने क्या छोड़ा? उसका अभिमान हम क्या कर सकते हैं? किस त्याग का अभिमान करें या ग्रहण का करें? ज्ञानी ने कुछ त्याग भी नहीं किया है, पर कुछ ग्रहण भी नहीं किया। एज इट इज, जैसे बोलते एज यू वर, जैसा तुम था वैसे हो जाओ। तो जैसे आए थे दुनिया में ऐसे ही रहो। आए थे तो कुछ भी नहीं लाए थे, कुछ तेरा था ही नहीं। इतने छोटे बच्चे को क्या पता माँ है कि बाप है कि पड़ोसी है, 6-7 महीने का तो गोदी पहचानने लगता है। धीरे धीरे उसकी बुद्धि जब होने लगी तो फिर रोता भी है, दुखी भी होता है। ऐसे तो किसी की गोद में भी आराम से बैठा, फिर अब माँ की गोद चाहिए उसको। जैसे ही उसने किसी को मेरा अंदर से भी समझ लिया
तो उसका भी रोना चालू हो गया, समझने लगा अब इसकी गोद में नहीं जाए, इसमें जाए, ये मेरी माँ है। तो माँ 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 छोड़ जाएगी, 1 घंटा तो चिल्लाता रहेगा। छोटे को छोड़ गई, उसको फीडर लगा दिया, छोड़ दो, चुपचाप बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा। तो समझ जब से आई मेरे की, दुख तब से शुरू हुआ। और जब तक समझ नहीं है कि कुछ मेरा है तो कोई दुख नहीं है। मेरा है फिर मेरे को छोड़ना है, मेरा है फिर मेरी इसमें आसक्ति है, मेरा है और इसको मेरे को इसके लिए कुछ करना है, मुझे इसको डॉक्टर बनाना है, मुझे इसको इंजीनियर बनाना है। मैंने अपने बच्चों को अब सबको पार लगा दिया, नैया पार हो गई। अब पार से अगर इस पार फिर आ गई लड़की लौट के, गुरुजी बहुत खराब हो गया, हमको न समझने में भूल हो गई। वो लड़का अच्छा नहीं था, वो छोड़ गया मेरी लड़की को। अरे छोड़ गया तो बस इतना समझ, छोड़ गया, ले आ उसको सत्संग, अगर उसका मन लग जाए तो ठीक है, नहीं तो नौकरी चाकरी कर लेगी, कुछ ना। परेशान क्यों होते? हर चीज का सल्यूशन है। बहू छोड़ गई, आई बहू आया काम, गई बहू गया काम, आराम से रहो। चली गई तो और अच्छा है, छूट गए। तो तुम तो एक एक परेशानी लेके आते हो, हमारे ऊपर ये परेशानी है, हमारे ऊपर ये परेशानी है, बेटा ऐसा है तो बेटी ऐसी है तो घर ऐसा है। एक ने बोला हमको लड़का और लड़की है, बड़े हो गए हैं और शादी करानी है उनकी। गुरुजी हमारी जिम्मेदारी है कि हमको उनको शादी करानी है, पैसा है नहीं हमारे पास, तो हम अपना मकान जब बेचेंगे तो हम शादी करेंगे इसकी। तो हमने बोला बेचने की क्या जरूरत है, तुम मकान बेच दोगी फिर कहाँ रहोगी, किराए के घर में रहना पड़ेगा, तो 10 जगह तुमको भटकना पड़ेगा। अब तुम बेटे बेटी को बोल दो, तुमको जो पसंद आए तुम लोग कर लो शादी, हम नहीं करा पाएंगे तुम्हारी शादी। और अगर कोई आता है तुम्हारी लड़की बहुत अच्छी है, हमको शादी करनी है इससे, तो ले जाओ, नहीं तो ऐसे ही लड़की लाके तेरे सर पे बिठा दे तो तुम क्या करोगी उसका। बोली ये तो आपने अजीब बात बता दी, हम तो अभी तक यही सोच रहे थे कि मकान बेचें, उसमें लड़के को भी काम लगवाएं, फिर उसके लिए लड़की भी लाएं, फिर उसका दहेज भी बनाएं, तो शादी भी कर। बहुत सिर में दर्द, बहुत टेंशन थी मेरे। हमने छूट जा टेंशन से, तू तो रह रही है ना आराम से, तेरा घर है, जब तक तेरा श्वास है तब तक तेरा है, फिर जाए जिसकी मर्जी ले जाए, उसकी भी तुम चिंता नहीं करो। उनका भाग्य होगा वो ले जाएंगे, किसी और का भाग्य होगा कोई और ले जाएगा, नहीं होगा तो कोई सत्संग टिकाने वाला ले जाएगा। तुम छूट गई, तुमको क्या करना है। मेरा कुछ मानते हैं तो उनकी टेंशन हमको होती है, चाहे उसकी शादी करानी है, चाहे उसको नौकरी लगवानी है, चाहे उसको काम करवाना है, उसको बिजनेस करवाना है, हमें करवाना है। अरे वो आया दुनिया में अकेला, तुम आई दुनिया में अकेली, वो चाहेगा अकेला, तुम जाएगी अकेली, तो उससे तुम्हारा संबंध कौन सा है जो तुम उसकी चिंता करते? किसने तुम्हें कहा ये तेरा बेटा है, किसने कहा ये तेरा बाप है, किसने तुझे कहा तेरा ये काम है? किसी ने कहा है तेरा ये फर्ज है, तेरी ये ड्यूटी है, तेरे को ये करना है, ये समाज है, ये लोकारीत है, ये किसने बनाए हैं? तुम अगर सोचने बैठो सिर्फ तुमने बनाए। आज तुम मर जाओ तो सब छूट जाएगा काम धंधा, न कोई आदमी है, न कोई बेटा है, न कोई घर है, न कोई चिंता है, न कोई टेंशन है, न बिजनेस है, कुछ नहीं। नहीं तो हानि हो गई, लाभ हो गया, ऐसा हो गया, फिर लोन लेके हमने किया तो फिर घर भी बिक गया। लिया क्यों लोन? लोन लिखा पड़ा लोन ना, और तुम बेवकूफ है लेते। धोखा, इसने धोखा दिया, हमने कहा उसमें लिखा पड़ा धोके खा, धो खा फिर खा, तू बिना धोए खा गया तो हम क्या करें? सोचा ही नहीं तुमने तो खा गया धोखा। तो अब इतनी चिंताएं मनुष्य लेके घूमता है, जो काम ईश्वर के वो उसने अपने सर पे रख लिया। सो साहेब चिंता करे, गुरु नानक साहब ने बोला सो साहेब चिंता करे, जिस उपाया जग, जिसने इस जगत को पैदा किया वो जाके चिंता करे। नानक का करना जिन किया, आगे भी लाइन अच्छी सी लिखी, जिसने करना किया, जिसने खेल बनाया, जिसने हमको सृष्टि में इनवाइट किया, तिन्हें करनी सार, उसी को सार संभाल लेनी है। तो मैं काहे के लिए सोचूं? कबीरा मैं क्यों चिंता करूं? मम चिंते क्या होए, मेरी चिंता हरि करे और मुझे न चिंता हो।
जब मैंने अपनी सारी चिंता, कहते हैं भाई सिर भेंट चढ़ा दो, तो सिर में ही तो चिंता है, सिर में ही आंखें हैं, सिर में ही कान है, सिर में ही मुख है, जिनसे सुनते हो दुनिया की बात। हमने बोला उस दिन कि आहार का मतलब क्या होता है, जो बाहर की चीज तुम्हारे भीतर जाती है उसको आहार कहा जाता है। चावल गया, दाल गई, रोटी गई, भाई आहार हमने खाया, तो ये तो तुमने तन का आहार खाया। कान से कौन सा आहार खाते हो? शब्द। अब तुम्हारे कान, तुम्हारी आंख, तुम्हारी नासिका तो 24 घंटा श्वास ले रही है, ले जा रही है, ले आ रही है, ले जा, ये भी हवा बाहर से जा रही, फिर जा रही, फिर जा रही, फिर जा रही। तो ये सिस्टम सारी बॉडी का, खाना अंदर जा रहा है, पचता है, फिर वेस्ट निकलता है, ये हो रहा है ना, आ भी रहा है, जा भी रहा है, कार्यक्रम सब चल रहा है। कान से सुनते हो, अब कान से तुम 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे सुनते ही सुनते हो, जितनी देर नींद में हो तब नहीं सुनते, बाकी सुनते हो। तो क्या सुनते हो? शरीर को भोजन देते हो जो तुमको सूट करता है, जो तुमको प्रिय लगता है। अब तुम्हारे कान को निंदा प्रिय नहीं लगती तो क्यों सुनते हो? बंद कर दो, उंगली डाल दो। कान तुम्हारे हैं, तुम्हें कोई नहीं कहेगा जबरदस्ती सुनो। आंख तुम्हारी है, तुम देखते हैं दृश्य। अब दृश्य तुम कितनी देर देखते? जितनी देर तुम्हारी आंख खुली हुई है तुम देखते। अब आंख को तुम्हें क्या दिखाना है, इसके लिए क्या उचित है देखना, वो दिखाओ। हर दृश्य क्यों देखते हैं? जो नहीं पसंद आता है छोड़ दो वो दृश्य। तुम इसको टीवी, मूवी, दुनिया भर की बातें दिखाते हो, फिर कहते हो हमारा मन चलता है गुरुजी, देख देख के ना जलन होती। तू देखा क्यों? तू अपनी आंख बंद कर। आंख तुम्हारी है, उसको मत दे आहार दृश्य का, दृश्य का, शब्द का। 2 आहार 20-20 घंटे लेते, 15 घंटे, 20 घंटे। अब ये तुम पे डिपेंड करता है तुम आहार कौन सा लेते हो। जैसे शरीर के आहार का तुम विचार करके देते हो। आचार खाओ तो विचार करो, सूट करेगा कि नहीं। आहार वो खाओ जो सूट करे। चुपचाप खिड़की के बाहर बैठ के सुनना शुरू करते, देख लें क्या चल रही है मेरी। हमने सुन लिया गुरुजी आप हमारे ही लिए बात कर रहे थे, हम भी बाहर खड़े थे, फिर हमने सोचा ठीक है ना, गुरुजी को अगर सुनाना है तो मुझे सामने क्यों नहीं सुनाते, पीछे से क्यों सुना रहे हैं? तो तुमने सुना क्यों? तुम्हारे सुनाने योग्य होती बात तो तुम्हें सामने सुना देता, और नहीं सुनाने योग्य थी इसीलिए तुमको नहीं सुना। लेकिन तुमने कान लगा के सुनी, तुमने चोरी कर ली, पीछे खड़े होके पर्दे के तुमने सुन लिया। जब तुम्हें कहा नहीं गया सुनो तो तुमने सुना क्यों? जगत वाले नहीं कहते तुम सुनो, तुम निंदा सुन के आते हो, प्रशंसा सुन के आते हो, किसी की बात सुन के आते हो, किसी के घर ये हो रहा है, किसी के घर वो हो रहा है, किसी का शादी है तो किसी का मरना है, ये सब कहानी तो सुनाते तुम। अब तुम्हें सुनने की इतनी आदत पड़ गई है कि अच्छा जी सुनाओ, क्या सुना रहे हो? फोन पर भी बोलोगे सुनाओ जी, अच्छा क्या सुना रहे हो? हम क्यों सुनने की इतनी आदत है? जरूरत क्या है तुम्हें सुनने की? फोन करो, हेलो उसने किया, भाई सुनाओ, उसको सुनाना होगा तो सुनाएगा, हम पकड़े हैं ना फोन, नहीं उसके पीछे हाँ जी हाँ जी सुन रहे हैं ना आप, हाँ जी हाँ जी, अरे ना जी हम तुम्हारा कुछ नहीं सुनते। बात खत्म कर दो, तुम बात को डिटेल लेके फिर दिमाग में ले जाओ, उसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, किसी ने गाली दे दी, किसी ने अपमान, चिन्मयानंद को गाली दी किसी ने बहुत फोन पे, तुम ऐसा, जवान लड़कों को फंसाता है, ये करता है, सारे ग्रेजुएट लड़के तुम्हारे पास आते हैं, वो इंग्लिश में गीता का अर्थ बताता। तो एक दिन बहुत गालियां दी किसी ने, सुनता रहा चुप करके, बाद में कहता है सॉरी रॉन्ग नंबर। बेचारा करने वाला दुखी हो गया होगा कि मैंने इतनी गालियां पता नहीं किसको दी, उसने तो कह दिया सॉरी रॉन्ग नंबर। तो ऐसे ही कान तो सुनते हैं पर सुनाता तुमको फिर मन है। तुम कहते हो ना मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन ने ये कहा, मेरे मन ने, इधर से गया मन तक पहुंचा, फिर मन ने बाहर निकाला, और फिर तुमने भी जो सुना, जब तक किसी को नहीं सुनाते हो ना तो तुम्हारे इधर खलबली मचती। कहते हो हमारे पेट ना फूल जाता है अगर हम नहीं सुनाए किसी को, कोई अच्छी न्यूज सुनी, कोई बुरी न्यूज सुनी, वो भी निकलना चाहती है ना तुम्हारे मुख से, अब सुनाए जाके किसी को, तो सुनाई क्यों जो फिर सुनाया, और फिर तुमने कर्म बनाया।
फिर तीसरे ने सुन लिया, उसने कहा देखा तुम्हारी ना निंदा वहां से उससे कर रही थी, कितना झमेला हो गया। एक शब्द ने फिर कहेगा अरे गुरुजी आप बड़े भोले हो, आप तो बैठे रहते हो ना अंदर, हमको बोलते आपको कोई ना कोई गलत न्यूज सुना के जाता है। ऐसी बात नहीं होती है, आप हमारी भी तो सुनो। अरे भैया ना हमने उसकी सुनी ना हमने तो तेरी सुनी। तुम समझते हो हमने सुनी, पर हमने उसकी भी नहीं सुनी और तेरी भी नहीं सुनी। नहीं सुनी तो हम अपने कर्म क्यों बनाए? अगर हम तुम्हारी बातों में बैठे रहें तो तुम नए सिरे से मेरे को कर्म बनवाओ। बोला एक बार एक अतिथि जो आते हैं ना, वो बिना तिथि के आते हैं, उनका काम, और गृहस्थी लोग जो होते हैं उनको भगाना होता है कि हमारा घर का खर्चा बढ़ जाएगा। खामखा में ये अतिथि सामने से आ रहा है टैची लेके, अब ये रहने लगेगा। पहले तो होता था जमाने में भाई अतिथि देवो भव, आया अतिथि तो बहुत अच्छी बात है। तो अतिथि को आते देखा, यहाँ से बैठे, जैसे गेट से दिखता है कोई आ रहा है, उन्होंने क्या किया, आपस में पति पत्नी ने झगड़ा शुरू कर दिया। इतना लड़े आपस में, तुम ऐसा, तुम हमको खर्चा, पता नहीं क्या उठपटांग बके एक दूसरे। वो बोले तुम बोलना हमको, तो हम बोल, फिर हम बोलेंगे, फिर तुम बोलना। तो अतिथि ने सुन लिया, अतिथि भाग गया। उसको भगाना ही था उन लोगों को। तो फिर आपस में हंसने लगे। वो कहता देखो हमने तो कुछ कहा ही नहीं तुमको, भाई एक्टिंग थी ना, तो हमने तुम्हें थोड़ी कुछ कहा। उसने कहा मैंने भी कुछ सुना ही नहीं। तो अतिथि घुस के अंदर आ गया, बोला मैं तो गया ही नहीं। वो भी नहीं गया। घुस के बैठ गया अंदर। आधी बात सुनोगे, कहोगे, वो उसको समझा चला गया, गया नहीं, तुमने फिर अपनी बात ओपन कर दी। तो आधी सुनते हो, आधी मिलाते हो अपनी, आधी उधर करते हो, आधी उधर करते हो। तो फिर अतिथि भी आ जाते हैं, मुसीबत वाले अतिथि पीछा नहीं छोड़ते। तुम कहते हो ये मुसीबत आई क्यों? मुसीबत इसलिए आई क्योंकि तुम झूठ सच कर रहे थे, तो मुसीबत आ गई। तुम अगर साफ है, भले ठीक है, आया है भगवान, खा के जाएगा अपनी प्रारब्ध, और क्या, झगड़ा क्यों करते? दूसरों की वजह से आपस में झगड़ा करते, बात कुछ नहीं होती है। तुमने मेरा था ना, ये शिष्य मेरा था, तुमने उसको गाली क्यों दी? नहीं वो मेरा था तो तुमने उसको क्यों कहा? वो बेटा मेरा था, देवरानी को बोलोगे, उसको क्यों? अब उनके वजह से आपस में संबंध बिगाड़ देते हैं लोग, कभी बच्चों की वजह से, कभी घर की वजह से, कभी किसी वजह से। प्यार कब बिगड़ता है? इन्हीं बातों से बिगड़ता है। प्यार आसान है करना, कोई दिक्कत नहीं, आपस में हम लोग का कोई मन मुटाव नहीं, भी तीसरा कोई आ गया बीच में, उससे झगड़ा शुरू। तीसरी समझो लड़का तुम्हारी कोई लड़की पसंद करा है, तुमने लड़के से झगड़ा शुरू, ये हमारी कास्ट की नहीं है, तू लाया ना तो देख लेना, मैं इसको दरवाजे से बाहर फेंक दूंगा। अब भाई तुम बाप बेटे आपस में खुश रहो, वो आई है, वो जाने, बेटा तुम्हारा जाने, नहीं वो आएगी तो हमारे ही घर आएगी ना, तेरा कहां से घर आया? घर तो खाली तेरा नहीं है ना। तुम कहते हो घर मेरा, चिड़िया चल रहा है शरीर, और प्राण भी तुमको वृक्ष बेचारे रोज वायु तुमको ऑक्सीजन देते। भगवान अगर वृक्ष नहीं बनाता ना तो तुम नहीं जी सकते थे। प्रकृति और पुरुष का इतना संबंध है। ये सब ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। अब देखो गवर्नमेंट मना करती है पेड़ मत काटो। क्यों बोलती है पेड़ मत काटो? बोलती है पेड़ से ही तो तुमको जीवन मिल रहा है और तुम उसको काट रहे। हरी पत्तियां सब ऑक्सीजन बनाती हैं दिन के समय, और तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर ले जाती है, तुम्हारा जहर ले लेती है, तुमको अमृत देती है। ये भी अवतार है, शिव जी के अवतार हैं। शिव जी ने विष पी लिया था, ये भी तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते सूरज की रोशनी में। भगवान ने ऐसा मैकेनिज्म बनाया है। इन पेड़ों के सहारे तेरा जीवन है, और सूर्य की रोशनी मिलती है पेड़ों को, तब वो भोजन बना पाते। उनके लिए कार्बन डाइऑक्साइड भोजन है, तुम्हारे लिए ऑक्सीजन भोजन है। जब लास्ट में
बीमारी आती है, सांस ठीक नहीं चलती तो ऑक्सीजन लगा दो, अलग से सिलेंडर लगा दो। रोज तुम इतनी ऑक्सीजन लेते हो, कौन से पैसे दे रहे हो भगवान? बताओ, दिए? सूरज की इतनी रोशनी, इसके पैसे दिए? लाइट के पैसे देने पड़ते। जब ठंडी हवा बाहर